बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, क्या आप हजरात को मालूम है कि इस दुनिया के अंदर सबसे पहले ज़िना करने वाली एक औरत थी? क्या आपको मालूम है कि वो किस ज़माने में थी? क्या आपको मालूम है कि अल्लाह तबारक व तआला ने उसको किन किन अज़ाबों में मुब्तला किया? और क्या आपको मालूम है कि उसका नाम क्या था? अगर आपको इनमें से किसी भी बात का इल्म नहीं है और पता नहीं है तो इस वीडियो में बने रहे और इस वीडियो को मुकम्मल देखें। इंशाअल्लाह आपके तमाम सवालों का जवाब देने जा रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप। लेकिन उससे पहले कुरान करीम की एक आयत का मफ़हूम और एक हदीस का मफ़हूम आप हजरात के सामने पेश कर रहा हूँ ताकि ज़िना कितना बड़ा जुर्म है ये पता चल जाए। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में फरमाया, वला तक़रबुज़्ज़िना, ज़िना के करीब भी मत जाओ। तो ये तो अल्लाह ने कुरान करीम में फरमा दिया, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साफ लफ्ज़ों में बुखारी शरीफ में रिवायत है, खोल के देख लीजिए। फरमाया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि जब कोई ज़िना करता है तो उसके अंदर से उसका ईमान निकल जाता है और सर पे साया कर लेता है। अगर ये बंदा तौबा कर लेता है तो ईमान इसके अंदर वापस आ जाता है। हज़रत पीर ज़ुल्फ़िकार साहब नक्शबंदी दामत बरकातुहुमुल आलिया फरमाते हैं इस हदीस की तशरीह में कि बंदे ने जब तौबा नहीं की तो ईमान उसके अंदर से निकला हुआ है, तो गोया कि वो कुफ्र की हालत में है जब तक कि वो तौबा ना कर ले। अब कितने ऐसे मर्द हजरात हैं जिन्होंने ज़िना किया है लेकिन अब तक जो है तौबा नहीं की। कितने नौजवान लड़के हैं जिन्होंने ज़िना किया है अब तक तौबा नहीं की। कितनी नौजवान लड़कियां हैं और औरतें हैं जिन्होंने जो है ज़िना किया है और अब तक तौबा नहीं की। याद रखे, किसी के सामने ज़िक्र नहीं करना कि उस ज़िना हो गया है तुमसे, नहीं, बल्कि ज़िक्र नहीं करना, अल्लाह से ज़िक्र करे, अल्लाह को मनाए, अल्लाह के सामने रोए गिड़गिड़ाए और अपने इस फ़ैल से, अपने इस गुनाह से तौबा करे। इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला माफ़ कर देगा। अल्लाह की ज़ात पे उम्मीद रखे, अल्लाह की ज़ात से उम्मीद रखे तो इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला माफ़ कर देगा इस जुर्म को। लिहाजा बग़ैर किसी को बताए दिल ही दिल में अल्लाह के सामने रोए और तन्हाई में बैठ के अल्लाह को राज़ी करे। अब हम आते हैं असल टॉपिक की तरफ कि वो कौन सी औरत है जिसने सबसे पहले ज़िना किया और किस ज़माने में किया और सज़ा उसको क्या क्या मिली और उसका नाम क्या था। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि वो किस ज़माने में थी। अभी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम दुनिया में मौजूद थे, हयात थे, अभी आपकी वफ़ात नहीं हुई थी कि उस औरत ने ज़िना का इर्तिकाब कर दिया था। वो ज़ानिया बन गई थी, ज़िना कर दिया था उसने। आदम अलैहिस्सलाम के दौर में ही ज़िना शुरू हो गया था। फिर दूसरी बात ये कि उसको सज़ा क्या मिली। अल्लाह तबारक व तआला ने हाथी के बराबर के सांप और ऊँट के बराबर के भेड़िए पैदा किए गैब से, और गिद्ध जो है वो गधे के बराबर के थे। जितना बड़ा गधा होता है ना, गिद्ध समझते हो, गिद्ध एक वो था जो मुर्दार को खाता था, मुर्दार को। तो ये तमाम ऐसे जो चीज़ें थी इनको अल्लाह तबारक व तआला ने गैब से पैदा किया और इन सब ने मिलकर उसको खाया, उसको नोच के खाया है और ये अज़ाब उसको दुनिया में ही मिला है, यह अज़ाब उसको दुनिया में ही मिला है। और याद रखो, जैसे हाबील के कत्ल के जुर्म में काबिल को जो है जितने भी कत्ल नाहक होंगे क़यामत तक सबका जुर्म उसी के खाते में जाएगा और ये जो कत्ल करने वाले और लोग हैं उनके जुर्म में कोई कमी नहीं होगी। इसी तरीके से इस औरत ने जो ज़िना किया है, जितनी भी औरतें ज़िना करेगी सबका जुर्म इसके खाते में जाएगा और ये जो ज़िना करने वाली और औरतें होगी इनके जुर्म में कोई कमी नहीं होगी, इनके गुनाह में कोई कमी नहीं होगी। तो लिहाजा एक बात जहन नशीन कर लीजिए कि कभी भी किसी भी गुनाह को ईजाद मत करे, शुरुआत मत करे, किसी भी बात की गुनाह की बात की शुरुआत मत करे। क्यों? इसलिए कि जब कोई शुरुआत करता है और जितने भी फिर उसकी तकलीद करते हैं सब का गुनाह उसी के सर जाता है। जैसे अगर किसी ने नेक अमल किया और यानी कि किसी को एक सुभान अल्लाह सिखा दिया, तो जिसने सिखाया है उसने किसी आगे सिखा दिया, इस तरीके से जो है सारे जितने भी पढ़ते रहेंगे अब शुरुआत कराने वाले के हक़ में सब का सवाब आता रहेगा और उनके सवाब में से कोई कमी नहीं होगी। वैसे ही गुनाह का वबाल है, जिसने गुनाह को ईजाद किया, शुरुआत की,
اس کے سر سب کا گناہ آتا رہے گا جو اس گناہ میں ملوث ہوتے رہیں گے۔ تو زنا کا یہ جو ارتکاب اس عورت نے کیا تھا، سب عورتیں جتنی بھی زنا کرے گی سب کا گناہ اس کے سر آتا رہے گا، اور ان عورتوں کے گناہ میں سے کوئی کمی نہیں ہوگی۔ تو یہ عورت کون تھی، اس کا نام بھی سن لیجئے، اور یہ دھیان رکھیے کہ جو اب میں بات بتانے جا رہا ہوں اس عورت کا نام بھی بتاؤں گا، لیکن پہلے یہ بتا دوں کہ اگر کسی غیر محرم کو دیکھ رہی ہے، کسی غیر محرم کو دیکھا جا رہا ہے تو یہ آنکھوں کا زنا ہے۔ اور عورتیں خاص کر یہ بھی دھیان رکھے کہ آپ جو ہے برقع پہن لیتی ہے، حجاب پہن لیتی ہے، لیکن اگر آپ کی آنکھیں کھلی ہوئی ہے جس میں کہ کاجل وغیرہ لگا ہوا ہوتا ہے تو وہ دوسرے کو آپ کی طرف مائل کرتی ہے، لہذا آپ اس کو اپنی آنکھوں سے دعوت دے رہی ہوتی ہے کہ آؤ اور مجھے دیکھو، آؤ اور مجھے دیکھو۔ تو اس طریقے سے زنا کی دعوت بھی دی جا رہی ہے، اور اللہ حفاظت فرمائے۔ آنکھوں کا زنا، زبان کا زنا، ہاتھ کا زنا، کان کا زنا، دل کا زنا اور پیروں کا زنا، یہ تمام زنا میں داخل ہے۔ اگر یہ آپ کو جو ہے کسی کی طرف اٹریکٹ کر دیتے ہیں اور آپ کے قدم بڑھنے لگتے ہیں، آپ اس کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیتی ہے یا ہاتھ دے دیتے ہیں، یا زبان سے اس کے ساتھ فاحش باتیں کرنے لگتی ہے، یا فاحش باتیں سننے لگتی ہے، یا گانے سننے لگتی ہے، یا پھر جو ہے کوئی بھی موسیقی سننے لگتی ہے، یہ تمام کے تمام زنا کی طرف آپ کو لے جائیں گے اور پھر دل کے اندر بھی نفاق پیدا کر دیں گے۔ تو ان تمام سے بچنا ہے۔ اب سوال یہ کھڑا ہوتا ہے کہ جیسے اس عورت کو دنیا میں عذاب میں مبتلا کیا گیا تو اور عورتوں کو کیوں مبتلا نہیں کیا جا رہا؟ تو یاد رکھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت اور محبت امت کے ساتھ ایسی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرما دی تھی کہ میری امت کو اس طریقے سے عذاب میں مبتلا نہ کرنا، مفہوم بتا رہا ہوں، آخرت میں حساب کر لینا۔ تو اس لیے جو ہے نہ شکل بدلتی نہ ہی ایسے عذاب میں مبتلا کیا جا رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آخرت میں بھگتنا پڑے گا، اور یاد رکھو آخرت دائمی ہے اور سچ ہے، حق ہے، آ کے رہے گی، اور عذاب بھی آئے گا اگر بغیر توبہ کے مر گئے، اللہ چاہے تو معاف کر دے۔ اب آتے ہیں اس عورت کا نام کیا تھا۔ اس عورت کا نام تھا عنق، عین، نون اور بڑے قاف، عنق۔ اس عورت کا نام تھا عنق، جو کہ حضرت آدم علیہ السلام کے دور میں ہی تھی۔ اللہ تبارک و تعالی تمام امت مسلمہ کی زنا جیسے جرم سے حفاظت فرمائے اور کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔